हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू देव डिजिटल क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 से मैथ का एक चैप्टर है, चैप्टर 8 इंडिसेस। इंडिसेस से आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और ये जो है ये आईसीएसई बोर्ड का है, ठीक है, ये आईसीएसई बोर्ड का है। तो चलिए देखते हैं, इससे आज हम लोग देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि a पर पावर n कोई नंबर है a पर पावर n के रूप में, तो यहाँ n क्या कहलाता है, तो n जो है हमारा एक्सपोनेंट है। n को क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट, या फिर कहते हैं इंडेक्स। इसको समझना है, n को क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट या फिर इंडेक्स। और a क्या कहलाता है, a क्या है, a हमारा बेस है, ठीक है। और इस पूरा को क्या कहते हैं, तो ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको बोलेंगे ये जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। क्लियर है, ये पूरा को क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, जैसे एग्जांपल में कि 2 पर पावर क्या है, 3 है, तो 3 क्या कहलाएगा, 3 जो है एक्सपोनेंट है या फिर इंडेक्स कहेंगे। और 2 क्या है, तो 2 बेस है, और पूरा को क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्लियर है। और यहाँ ध्यान देना है कि जो इंडेक्स है, इंडेक्स का प्लूरल फॉर्म होता है इंडिसेस। क्लियर है, इंडेक्स का प्लूरल फॉर्म क्या है, इंडिसेस। चलिए तो हम लोग देखेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो हम लोग सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि इफ a इक्वल टू बी पर पावर 2x, b इक्वल टू सी पर पावर 2y एंड c इक्वल टू a पर पावर 2z, प्रूव डेट x y z इक्वल टू 1/8। तो इसको अच्छा समझिएगा। देखिए क्या दिया हुआ है, a बराबर b पर पावर 2x है, और b बराबर c पर पावर क्या है, 2y है, और c बराबर a पर पावर 2z है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, x y z इक्वल टू 1/8। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसको अच्छा समझिएगा। क्या गिवन है, a इक्वल टू b पर पावर 2x, ठीक है। अच्छा, तो b के जगह में हम लिख सकते हैं c पर पावर 2y। देखिए b इक्वल टू क्या है, c पर पावर 2y, तो यहाँ b के जगह हम लिख सकते हैं c पर पावर 2y, ठीक है। और एक पावर पहले से गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा, c पर पावर 2 2 जा 4xy, ठीक है। देखिए हमने क्या किया, a इक्वल टू b पर पावर 2x गिवन है, ठीक है। तो ये a है, और b के जगह में केवल क्या किया हमने, केवल b के जगह में क्या लिखा है, b इक्वल टू, यहाँ की वैन है b इक्वल टू c पर पावर 2y, तो b के जगह लिए c पर पावर 2y, और एक पावर पहले से है 2 पर पावर x, ठीक है। तो ये c हो गया, और पावर से पावर मल्टीप्लाई होता है, 2 2 जा 4xy, तो यहाँ क्या हो गया, a इक्वल टू c पर पावर 4xy, क्या निकला, a इक्वल टू c पर पावर 4xy, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए c के जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ गिवन है c इक्वल टू a पर पावर 2z। यहाँ देखिए c इक्वल टू a पर पावर 2z, तो c के जगह हम लिख सकते हैं a पर पावर 2z। क्लियर है, देखिए केवल हमने c के जगह लिखा है, और बाहर में क्या है 4xy। क्लियर है, तब इसको क्या करेंगे, a और पावर से पावर मल्टीप्लाई होगा, तो 4 2 जा क्या होगा, 4 2 जा 8xyz हो जाएगा, xyz। देखिए xy और ये z। क्लियर है, यानी क्या आया, a इक्वल टू आया a पर पावर 8xyz, ठीक है। अच्छा, इस a को अब देखिए क्या करना है, xyz इक्वल टू 1/8 लाना है। देखिए इस a को लिख सकते हैं a पर पावर 1, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इधर क्या है, a इक्वल टू 8xyz। देखिए बीच में क्या है, इक्वल है, इधर भी बेस a है और इधर भी बेस क्या है, a है। तो इस कंडीशन में पावर भी क्या होता है, इक्वल होता है, यानी 1 इक्वल टू 8xyz, ठीक है। तो यहाँ से xyz का वैल्यू क्या निकलेगा, तो xyz इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, 8 इंटू में इधर आए तो डिवाइड में, यानी कि देखिए क्या हो गया, xyz इक्वल टू 1/8, हमें यही लाना था, xyz इक्वल टू 1/8। देखिए तो इस तरह से ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्लियर है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, इफ a पर पावर x इक्वल टू b पर पावर y इक्वल टू c पर पावर z एंड b स्क्वायर इक्वल टू ac, प्रूव डेट y इक्वल टू 2xz बाई z प्लस x। देखिए a पर पावर x इक्वल टू b पर पावर y इक्वल टू c पर पावर z, ये गिवन है। और क्या गिवन है, b स्क्वायर इक्वल टू ac गिवन है, हमें प्रूव करना है y इक्वल टू 2xz बाई z प्लस x। इसको अच्छा समझिएगा, देखिए कैसे बनाएंगे। एक काम करते हैं, मानते हैं कुछ, लेट क्या,
तो ए पर पावर एक्स इक्वल टू बी पर पावर वाई इक्वल टू सी पर पावर जेड, ये तीनों आपस में क्या है इक्वल, तो इसको क्या मान लेंगे के। क्लियर है, तीनों आपस में इक्वल है, तीनों का कुछ तो वैल्यू होगा, उसको हमने क्या माना के। अब देखिए अलग अलग लिखते हैं, ए पर पावर एक्स इक्वल टू ये क्या हो गया के, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे ही ये एक्स हटेगा इधर क्या होगा के पर पावर 1/x। ऐसा क्यों हुआ, बढ़िया समझिए। एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर दिया है 2 तो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या होगा रूट अंडर 2, इधर रूट चढ़ेगा, मतलब क्या चढ़ा स्क्वायर रूट। अब इसको स्क्वायर रूट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 पर पावर 1/2। ये क्लियर है, 2 पर पावर 1/2। अगर ये क्यूब रूट होता मतलब 3 होता तो अगर, और इधर 2 है तो जैसे ही क्यू हटाते तो इधर क्या चढ़ता, क्यूब रूट चढ़ता है इस तरह से। ठीक है, ये क्यूब रूट है तो जैसे ही क्यूब रूट को हम क्या, क्यूब रूट को ऐसे लिख सकते हैं 2 पर पावर 1/3। समझ में आ रहा है, यानी हम कह सकते हैं इधर से अगर 2 हटे तो इधर क्या होगा 1/2, 3 हटा तो इधर क्या हो जाएगा 1/3। ठीक इसी तरह से x हटा तो इधर क्या हो जाएगा 1/x। ठीक इसी तरह b पर पावर y इक्वल टू क्या है के है, तो क्या करेंगे y हटाएंगे तो इधर क्या होगा k पर पावर 1/y। ठीक इसी तरह से c पर पावर z इक्वल टू क्या है k है, तो हम क्या लिखेंगे c इक्वल टू k पर पावर 1/z हो जाएगा। ठीक है 1/z। देखिए अब क्या करेंगे, और क्या गिवन है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, तो b के बदले क्या लिखेंगे, तो देखिए क्या वैल्यू है k पर पावर 1/y और यह स्क्वायर है तो स्क्वायर इक्वल टू ए के जगह क्या लिखेंगे k पर पावर 1/x इंटू, यहाँ इंटू है सी, अब c के बदले क्या लिखेंगे k पर पावर 1/z। क्लियर है, देखिए हमने क्या किया b a और c का वैल्यू यहाँ पर पुट किया है, ये भी गिवन है। अब देखिए इस पर स्क्वायर है तो पावर से पावर क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो k 1/y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2/y इक्वल टू, देखिए बीच में मल्टीप्लाई है बेस सेम है तो पावर क्या होगा, पावर जुड़ जाएगा, ऐड होगा, प्लस होगा, 1/x प्लस 1/z। ठीक है, तो ये क्या है 2/y इक्वल टू, देखिए एक्स जेड कैल्शियम लेंगे तो एक्स और जेड, एक्स कट गया तो जेड, और यहाँ पर क्या बचेगा जेड कट गया, जो बचा वही क्वेश्चन को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी एक्स। ठीक है, अब देखिए बीच में क्या है इक्वल है। ठीक है, और ये दोनों तरफ क्या है बेस के है, बेस क्या दिख रहा है के दिख रहा है, तो इसका मतलब है इस कंडीशन में पावर भी क्या होता है आपस में इक्वल होता है। पावर इक्वल का होता है जब बीच में इक्वल हो और दोनों तरफ का बेस इक्वल हो तो पावर भी क्या होता है इक्वल होता है। इधर है 2/y और इधर क्या है पावर क्या है z प्लस x/x z। ठीक है, अब क्या करें हमें लाना क्या y इक्वल टू 2xz/z प्लस x। ठीक है, तब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो y इंटू जेड प्लस एक्स और इधर क्या है 2 इंटू एक्स जेड। क्लियर है, हमें y इक्वल टू क्या लाना है, तो देखते हैं y का वैल्यू क्या निकलेगा 2xz, ये इंटू में इधर आएगा तो क्या चिम होगा डिवाइड में। क्लियर है, देखिए आ गया ना y इक्वल टू 2xz/z प्लस एक्स, यहाँ भी देखिए y इक्वल टू 2xz/z प्लस एक्स। इस तरह से क्या हो गया, ये हमारा प्रूव हो गया। क्लियर है, ये समझ में आ गया होगा, एकदम सिंपल है। सबसे पहले तीनों को हम क्या मान लेंगे, तीनों को के इक्वल मान लेते हैं। ठीक है, और सेपरेट अलग अलग लिखते हैं, तो एक्स इक्वल टू के, तो ए इक्वल टू के पर क्या होगा के पर पावर 1/x। ठीक उसी तरह बी इक्वल टू के पर पावर 1/y, फिर सी इक्वल टू के पर पावर 1/z। अब बी क्या गिवन है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, तो इसमें हम पुट कर देंगे बी का वैल्यू, ए का वैल्यू, सी का वैल्यू, उसके बाद सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा y इक्वल टू 2xz/z प्लस एक्स। ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन 8x पर पावर x इफ 9 पर पावर x प्लस 2 इक्वल टू 240 प्लस 9 पर पावर x। देखिए हमें क्या डिटरमाइन करना है 8x पर पावर x, हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, और क्या गिवन है, तो 9 पर पावर x प्लस 2 इक्वल टू 240 प्लस 9 पर पावर x प्लस 9 पर पावर x, ये गिवन है। ठीक है, हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले जो गिवन उसका हेल्प से हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे, और x का वैल्यू किसमें पुट करेंगे तब क्या होगा 8x पर पावर x का वैल्यू निकल सकता है। ठीक है, देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो जो गिवन है क्या गिवन है 9 पर पावर x प्लस 2 इक्वल टू 240 प्लस 9 पर पावर x। अब देखिए इसको आगे कैसे बनाते हैं, 9 पर पावर x प्लस 2 है, देखिए 9x जो है ये प्लस में, इधर इसको उठा के इधर ले आते हैं तो प्लस में तो माइनस में हो गया, इधर क्या बचा 240। क्लियर है, अब इसको क्या लिख सकते हैं 9 पर पावर x प्लस 2 को लिख सकते हैं 9 पर पावर x इंटू 9 पर पावर 2। देखिए बेस सेम है, मल्टीप्लाई में, फिर पावर क्या हो जाएगा प्लस ही हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है 9 पर पावर x, इधर क्या बचा है 240। क्लियर है, अब देखिए क्या करेंगे,
इन दोनों से 9 पर पावर x को कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा 9 का स्क्वायर, और यहाँ क्या बचे पूरा निकल गया तो क्या बचेगा 1, इधर है 240। ठीक है, अब देखिए 9 पर पावर x, ये 9 9 जा 81, 1 माइनस करें तो क्या बचेगा, ये बचेगा हमारा 80 बचेगा। ठीक है, और इधर क्या हो गया 240। क्लियर है। अब देखिए 9 पर पावर x को क्या लिख सकते हैं, अभी इसी तरह रहने देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे 240 80 इंटू में इधर आए तो क्या चिम होगा डिवाइड में, तो 8 3 जा 24, तो कितना आया 9 पर पावर x इक्वल टू 3। ठीक है, अब देखिए क्या करें 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और फिर बाहर में क्या है x है, यानी 3 का स्क्वायर 9 होगा, x है तो क्या हो गया, यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे फिर तो 9 ही होगा। अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या है पावर से पावर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 3, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ये हो जाएगा 2x, और इधर क्या है 3, क्या हम इस 3 को लिख सकते हैं 3 पर पावर 1। देखिए तो बीच में है इक्वल, और क्या है दोनों तरफ का बेस सेम है तो पावर भी क्या होगा पावर इक्वल होगा, तो ये क्या हो गया 2x इक्वल टू 1, यानी कि x का वैल्यू क्या निकलेगा 1/2। तो यहाँ से हमारा क्या निकला x का वैल्यू 1/2। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको हम लोग पुट करेंगे, जो हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है 8x पर पावर x, ये दिया हुआ इसे हम सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे 8 इंटू एक्स के बदले क्या लिखेंगे 1/2। देखिए x का वैल्यू 1/2 आया तो यहाँ इंटू है x के बदले 1/2, फिर यहाँ भी x है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/2। क्लियर है, ये कटेगा 2 4 जा 8, तो ये क्या हो गया हमारा 4 पर पावर 1/2। ठीक है, अब देखिए इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 2 का मतलब क्या हो गया फिर 4 ही हो गया, और बाहर में क्या है हमारा 1/2, तो इसको अगर पावर से पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, है ना। देखिए 2 इंटू 1/2, ये से ये कट गया तो क्या आया ये हमारा 2 पर पावर 1 का मतलब क्या आया आंसर, इसका आंसर आ गया 2। ये समझ में आ गया, क्लियर है ये। देखिए फिर से इसको समझते हैं थोड़ा सा, क्या गिवन है 8x पर पावर x, ये सॉल्व करना है, क्या गिवन है ये गिवन है। ठीक है, तो इसका मदद से हम क्या करेंगे x का वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए ये गिवन है, देखिए ये गिवन है, क्या करें तो 9 पर पावर x, जो 9 पर पावर x x वाला टर्म को इधर ले आए। अब इन दोनों में क्या करेंगे कुछ तो कॉमन लेना है, कैसे कॉमन लेंगे पहले इसको सेपरेट करेंगे, इसको सेपरेट किया 9 पर पावर x 9 पर पावर 2। ठीक है, मल्टीप्लाई में है बेस सेम है तो फिर प्लस होकर इतना ही आएगा 9 पर पावर x, 9 पर पावर x को क्या करेंगे देखिए यहाँ भी मैच कर रहा है यहाँ भी मैच कर रहा है, कॉमन ले लिए तो 9 का स्क्वायर ये बचा, और यहाँ कुछ नहीं का मतलब 1, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही होगा 240। अब क्या करेंगे 9 का स्क्वायर 8 9 9 जा 81, 81 से 1 को माइनस किए तो क्या आया ये 80 आया, तो अब फिर 80 इंटू में 80 डिवाइड में हो गया, इधर से क्या बचा 3। अब क्या करेंगे दोनों तरफ का हम बेस को सेम करेंगे, तो 3 को लिख सकते हैं 3, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और ये फिर 2x के साथ चला जाएगा 2x, तो देखिए ये बेस 3 यहाँ भी क्या हो जाएगा बेस 3, तो बेस सेम है बीच में इक्वल है तो दोनों पावर भी क्या इक्वल 2x इक्वल टू 1/2, तो x का वैल्यू 1/2 निकला। अब हमें फाइंड करना है 8x पर पावर x, तो 8 इंटू एक्स के बदले 1/2, फिर बाहर में x है तो 1/2, 2 4 जा 8, 4 1 जा 4 बचा 1/2। 4 को क्या करेंगे हम 2 पर पावर 2 के रूप में लिखे, तो पावर से पावर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 क्या होगा कट जाएगा, 2 पर पावर 1, यानी आंसर क्या आ गया 2। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है इफ़ a इक्वल टू 2 पर पावर x माइनस 1 बाई 2 पर पावर x माइनस 2, फिर b दिया हुआ है 2 पर पावर माइनस x बाई 2 पर पावर x प्लस 1, और क्या गिवन है a माइनस b इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखिए हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, गिवन है a इक्वल टू 2 पर पावर x माइनस 1 बाई 2 पर पावर x माइनस 2, और b इक्वल टू दिया है 2 पर पावर माइनस x बाई 2 पर पावर x प्लस 1, और क्या दिया है a माइनस b इक्वल टू 0। देखिए हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, तो चलिए इसको बनाते हैं। देखिए बढ़िया समझिएगा इसको, जो गिवन है उसको लेके चलते हैं। देखिए a माइनस बी, तो a माइनस बी इक्वल टू क्या गिवन है a माइनस बी इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो माइनस बी को उठा के इधर लेंगे तो माइनस से तो क्या चीज़ हो जाएगा प्लस में। अब देखिए सबसे पहले हमने इसको उठाया है a माइनस बी इक्वल टू 0, तो a माइनस बी इक्वल टू 0 है तो माइनस बी इधर आएगा तो प्लस में हो गया। अब देखिए a का बदले क्या लिख सकते हैं, तो a का वैल्यू गिवन है 2 पर पावर a के बदले लिख सकते हैं 2 पर पावर x माइनस 1 बाई 2 पर पावर x माइनस 2। क्लियर है, फिर इक्वल है इधर b के बदले क्या लिख सकते हैं 2 पर पावर माइनस x बाई 2 पर पावर x प्लस 1। ये क्लियर है। देखिए हमने क्या किया a के बदले a का जो वैल्यू गिवन है उसको पुट किया है और b का वैल्यू को पुट किया है, ठीक है, बीच में क्या इक्वल है। अब क्या करते हैं इसको समझिएगा,
ये क्या है, डिवाइड है। देखिए इसको क्या कहेंगे, बेस। ये क्या है, बेस। तो बेस सेम है और पावर अलग अलग है, ठीक है, और डिवाइड में है, तो इस कंडीशन क्या होता है, पावर माइनस होता है, ठीक है। बेस बेस तो क्या लिखेंगे, बेस, यानी 2 2 के बदले 2, ठीक है। और ये दोनों क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो x माइनस 1, दोनों को क्या करेंगे, ये पावर को माइनस करेंगे। देखिए मल्टीप्लाई में पावर प्लस होता है और डिवाइड में क्या होता है, माइनस होता है। माइनस करेंगे, देखिए तो क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में लिखें, क्यों, क्योंकि अभी क्या है, माइनस है, माइनस करें तो साइन चेंज होगा। इक्वल टू, फिर यहाँ भी सेम करेंगे, क्या है, 2 पर पावर माइनस एक्स, ये डिवाइड में है, तो ये क्या है, बेस बेस सेम है, डिवाइड में क्या होता है, पावर माइनस होता है, माइनस एक्स प्लस 1। क्लियर है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं 2x माइनस 1, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, इक्वल टू, इधर क्या है, माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस। ये क्लियर है। अब देखिए क्या करेंगे, ये देखिए प्लस में है, ये माइनस में, ये क्या होगा, कट जाएगा, क्या बचेगा, 2 में से 1 जाएगा, एक प्लस में माइनस में 1 बचा। क्लियर है। अब देखिए इधर क्या है, 2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस 2x, और क्या है, माइनस 1। अब देखिए बीच में इक्वल है, दोनों तरफ का बेस क्या है, दोनों तरफ का बेस इक्वल है, तब पावर भी क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब है कि हम इसको लिख सकते हैं 1 इक्वल टू माइनस 2x माइनस 1, ठीक है। अब देखिए अब क्या कर सकते हैं, x का वैल्यू निकालना है, इसको उठा के इधर ले आते हैं, माइनस में तो क्या हो जाएगा, प्लस में, इधर क्या हो जाएगा, माइनस 1 है अभी, और इस 1 को उठा के इधर ले आते हैं तो माइनस 1, ठीक है। तो अब क्या होगा, माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या निकलेगा, माइनस 2, ये 2 इंटू में है तो डिवाइड में ले जाएंगे, इंटू में है तो डिवाइड में होगा, तो 2 1 जा 2, x का वैल्यू क्या निकला, माइनस 1। ये समझ में आया, यहाँ से x का वैल्यू क्या निकलेगा, माइनस 1। क्लियर है। फिर से इसको समझिए, a का वैल्यू गिवन है, b का वैल्यू गिवन है, और क्या गिवन है, a माइनस बी इक्वल टू 0, तो हम इसको लेके चलेंगे, a माइनस बी इक्वल टू 0, b को उठा के इधर लाएंगे, माइनस में तो प्लस में, अब a का वैल्यू पुट करेंगे, b का वैल्यू पुट करेंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे कैसे, a का वैल्यू इतना गिवन है, देखिए क्या है, बेस बेस सेम है तो पावर माइनस में माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ डिवाइड है, बेस बेस सेम है और यहाँ क्या डिवाइड है तो पावर को माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, माइनस करने के लिए क्या करें, इसको ब्रैकेट में देंगे ताकि साइन चेंज होगा, एक माइनस में एक प्लस में, तो कट गया, यहाँ क्या बचा, 1 बचा, ये बड़ा इसका चिन्ह प्लस, और फिर क्या है, इधर चेंज होगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ठीक है, माइनस 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 एक्स माइनस 2x माइनस 1, ठीक है। बीच में यहाँ ध्यान देना है कैसे बना रहे हैं, तो पावर से दोनों तरफ का बेस सेम है तो पावर भी क्या होगा, इक्वल होगा, इधर 1 इक्वल टू माइनस 2x माइनस 1, ठीक है। माइनस 2x को उठा के इधर ले आएंगे, प्लस में ये माइनस 1 है, इसको उठा के इधर ले, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, 2 इंटू में डिवाइड में, इस तरह से वैल्यू क्या निकला, माइनस 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है, क्या गिवन है, a पर पावर माइनस 1 प्लस b पर पावर माइनस 1 बाई ए बी पर पावर माइनस 1। देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करना है। देखिए a पर पावर माइनस 1 प्लस b पर पावर माइनस 1 है, ठीक है। पूरा क्वेश्चन को लिखते हैं, ए बी पर पावर क्या है, माइनस 1 है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको इसके नीचे भी लिखेंगे, सेपरेट कर देते हैं, a पर पावर माइनस 1 बाई ए बी पर पावर माइनस 1, ठीक है, प्लस b पर पावर क्या है, माइनस 1, इसके नीचे क्या लिखेंगे, ए बी पर पावर माइनस 1, ठीक है। इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, मतलब कि अगर इसका भिन्न का जोड़ किया जाए तो फिर इसी फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, इतना तो पता होगा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, a पर पावर माइनस 1, अब क्या इसको अलग अलग लिख सकते हैं, मतलब माइनस 1 किस में है, ए बी दोनों पर पावर क्या है, माइनस 1 है, तो हम अलग अलग लिख सकते हैं, a पर पावर माइनस 1 इंटू बी पर पावर माइनस 1, ठीक है, प्लस b पर पावर माइनस 1 बाई, अलग अलग लिख सकते हैं, a पर पावर माइनस 1 इंटू बी पर पावर माइनस 1, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए आप लोग इसको, ये प्रॉपर्टी तो आप लोग जानते होंगे, जैसे कि x पर पावर m है और फिर क्या है, y है, y पर पावर भी क्या है, m है। देखिए बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है और दोनों मल्टीप्लाई में, तो इसको हम एक साथ लिख के, एक्स वाई को एक साथ लिख दिए और इस पर हम क्या लिख सकते हैं, m, ठीक है, मतलब कि ये m इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसी तरह से क्या है, ए बी पर पावर माइनस 1 है, मतलब इस फॉर्म में हम सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया, ऐसे x पर पावर m इंटू वाई पर पावर m के रूप में। चलिए ठीक है। अब देखिए a पर पावर माइनस 1, ए पर पावर माइनस 1, ये क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ पर b पर पावर माइनस 1, बी पर पावर माइनस 1 कट गया। अब क्या बचा यहाँ पर, 1 बाई बी पर पावर माइनस 1 प्लस
1 बाई ए पर पावर -1, ठीक है। अब देखिए बी पर पावर -1 जैसे ही ऊपर ले जाएंगे तो माइनस जो है क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, बी पर पावर +1, ठीक है, प्लस ए पर पावर -1, इसको उलट देंगे तो ए पर पावर क्या हो जाएगा, +1, ए पर पावर +1, ठीक है। यानी कि ए पर पावर 1 का मतलब ए ही हुआ, बी पर पावर 1 का मतलब भी बी ही हुआ, ठीक है। इस तरह से इसका आंसर क्या आएगा, ए प्लस बी, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, ए प्लस बी। क्लियर है। चलिए स्टूडेंट्स, आई होप अभी हमने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताया है, और भी क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।